हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है लाभ हानि। लाभ हानि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टॉपिक है और एक धुआंधार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन हो, आपका एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो। लाभ हानि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जिसने कभी भी लाभ हानि नहीं पढ़ा होगा वो आज देखेगा लाभ हानि, और मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाभ हानि जरूर समझ में आएगा। तो देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखो लाभ हानि समझने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो कि बिल्कुल बेसिक चीज है इसकी। पहला होता है आपका क्रय मूल्य। फर्स्ट क्या होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो कहलाता है उसका क्रय मूल्य। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मैंने 20 रुपए में खरीदा। ये मार्कर है, ये मैंने कितने रुपए में खरीदा? 20 रुपए में खरीदा। तो 20 रुपए इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। कौन सा मूल्य होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अभी आपको बताया था कोई भी चीज हो, जैसे मान लो कोई घड़ी है आपने 100 रुपए में खरीदी, तो वो 100 रुपए क्या कहलाएगा? उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब आता है दूसरा है विक्रय मूल्य। दूसरा इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए यही मार्कर मैंने 50 रुपए में बेचा, तो 50 रुपए इस मार्कर का क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। या कोई भी वस्तु जो आप बेचते हो, मान लो कोई मोटरसाइकिल है, आपने 10,000 रुपए में बेची, तो 10,000 रुपए उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है, वो क्या कहलाता है? वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों क्लियर हुए। अब आती है तीसरी बात लाभ की। किसकी? लाभ की। कि हमें लाभ कब होता है? ठीक है, लाभ हमें कब होता है? जब कोई भी वस्तु कम मूल्य में खरीदी जाए और अधिक मूल्य में बेची जाए, तो वहां हमें क्या होता है? लाभ होता है ऐसी कंडीशन में। कैसे? कि मान लो कोई वस्तु है, हमने 100 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपए में। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 रुपए। यानी क्रय मूल्य कितना है इसका? 100 रुपए। और इसी वस्तु को हमने सेल कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया कितना? 200 रुपए। तो आप बता सकते हो इसमें हमें क्या होगा? इसमें होगा हमें लाभ। कैसे? कि कम मूल्य में खरीदी गई 100 रुपए में और 200 रुपए में बेची गई, तो इसमें क्या हो गया? हमें 100 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, तो कोई भी वस्तु कम मूल्य में खरीदी जाए और अधिक मूल्य में बेची जाए तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, अब आता है आपका हानि। कि हानि कब होती है? चौथा टॉपिक है आपका हानि। जब कोई वस्तु अधिक मूल्य में खरीदी जाए और कम मूल्य में बेची जाए तो वहां पे हमें क्या होता है? हानि होती है। जैसे मान लो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, या कोई भी ये मार्कर ही मान लो, ये हमने 50 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 50 रुपए में। सीपी इसका कितना हो गया? क्रय मूल्य 50 रुपए। और इसको बेचा कितने में? 20 रुपए में। यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20 रुपए। तो इसमें क्या होगा? हमें हानि होगी। कितने रुपए की होगी? 30 रुपए की हानि होगी। ठीक है, 50 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 रुपए। यानी अधिक मूल्य में खरीदी जाए और कम मूल्य में बेची जाए तो क्या होती है? हानि। और कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेची जाए तो क्या होता है? आपका लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाता है? वस्तु का
विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, चारों चीजें क्लियर हुई। अब इसके हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ निकालने का, और हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फिर हम प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पे चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लाभ के बारे में। ठीक है, तो देखो लाभ के बारे में हम देखेंगे। लाभ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है लाभ निकालने का फॉर्मूला। अब आती है दिक्कत के सर यही क्यों होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्यों घटाया जाता है, लाभ का फॉर्मूला कैसे आया ये। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी वस्तु हमने 200 रुपए में खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है, और वो बेची हमने कितने में, 500 रुपए में। कितने रुपए में बेची, 500 रुपए में। यानी खरीदी 200 में और बेची कितने में, 500 रुपए में। तो हमें ये बताइए क्या होगा इसमें, जब भाई 200 में खरीदी है और 500 में बेची है, यानी कम में खरीदी है और ज्यादा में बेची है, अभी मैंने आपको बताया था, वहां हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 200 में खरीदी और 500 में बेची, तो यार कितने का लाभ हो रहा है, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर 300 का लाभ हो रहा है। पर आपको पता कैसे चला कि 300 का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर 500 में से 200 को घटा देंगे तो 300 निकल के आ जाएगा। तो वो 300 क्या है, आया आपका लाभ निकल के। तो आपने कहा कि सर 500 में से 200 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपए। तो आपने देखा यहाँ पे 500 क्या था, 500 था आपका विक्रय मूल्य, तो 500 हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस 200 क्या है आपका, 200 था आपका क्रय मूल्य, तो ये आ गया आपका क्रय मूल्य। तो ये यहां से आपका फॉर्मूला बना, और 300 रुपए क्या है आपका लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला यहां से बना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करने पर क्या आता है आपका, लाभ आता है। अब आती है बात हानि की, कि हानि का फॉर्मूला क्या होता है। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि सर ये कैसे बना फॉर्मूला, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर कैसे हानि निकलती है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लो। मान लो किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 200 रुपए। कितना है, 200 रुपए। 200 रुपए में उसको खरीदा, और सेलिंग प्राइस है कितना, 100 रुपए। 100 रुपए में क्या किया, उसको बेचा हमने। यानी क्रय मूल्य तो 200 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ज्यादा में खरीदा गया और कम में बेचा गया, तो क्या होगी, हानि होगी। आप आसानी से कह दोगे कि सर यहाँ पे हानि होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने रुपए की हानि होगी, तो आप कह दोगे कि सर 100 रुपए की हानि होगी। अगर मैं पूछूं कि 100 रुपए कैसे आया, तो आप कह दोगे कि सर 200 में से 100 को माइनस करने पर 100 रुपए आया। अब आपने देखा कि 200 में से हमने माइनस किया किसको, 100 को माइनस किया। तो ये 200 क्या था आपका, 200 तो था आपका विक्रय मूल्य, 200 आपका क्या था, 200 था आपका क्रय मूल्य, 200 आपका क्रय मूल्य था, माइनस 100 रुपए आपका क्या था, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर क्या निकाला जाता है, हानि निकाली जाती है। दो फॉर्मूला आपके कंप्लीट हुए, एक तो हानि का और एक लाभ का। एक बार और देख लो, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आएगा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब है आपका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। देखेंगे लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। और लाभ निकालने का क्या होता है, अभी बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इससे रिलेटेड जब आपको प्रश्न बताऊंगा आसानी से समझ में आएगा। तो ये आपका क्रय मूल्य, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। ऐसे ही आपका हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे। लाभ प्रतिशत में लाभ ऊपर आता है, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत में हानि ऊपर आती है, बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100।
अब एक प्रश्न आता है कि सर लाभ प्रतिशत में भी हमने नीचे देखा तो क्या क्रय मूल्य आ रहा है, और हानि प्रतिशत में भी नीचे क्या आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है, तो इन दोनों में क्रय मूल्य कैसे आया। तो इसके लिए क्या होता है कि लाभ हो चाहे हानि, वो क्रय मूल्य पर डिपेंड करते हैं। कैसे क्रय मूल्य पर कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ये आपके पास है और मैंने आपसे कहा, या ये मेरे पास मार्कर है, मैंने आपको बेचा और मैंने आपको इसको कहा कि ये आपको मैं 80 रुपए में बेच रहा हूं, तो मैंने 80 रुपए में आपको बेच दिया। तो आप बता सकते हो मुझे इस पे लाभ हुआ या हानि हुई, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। कब तक कि जब तक आपको ये नहीं पता हो कि मैंने ये खरीदा कितने में था, ठीक है, इसका क्रय मूल्य नहीं पता हो। मान लो भाई मैंने तुम्हें 80 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या पता कि मुझे इस पर लाभ हुआ या हानि हुई, तो आपको तभी तो पता चलेगा जब आपको इसका क्रय मूल्य पता होगा कि सर ने ये इतने में खरीदा था, अब हमें इतने में बेचा, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो लाभ हो चाहे हानि, वो आपके क्रय मूल्य पर डिपेंड करते हैं, इसलिए दोनों फॉर्मूला में आपका क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, ठीक है। तो अब इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उनको मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, तो पहला प्रश्न आप देखेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए है और विक्रय मूल्य 8,000 रुपए है, तो हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी बताया था, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 8,000 रुपए, कितना है 8,000 रुपए, और माइनस क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दिया गया है 5,000 रुपए। तो आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए का इसमें क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। अब क्या देखना है आपको, यही लाभ निकालना है, कितने प्रतिशत में निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ अभी देखा हमने, 3,000 रुपए का, तो 3,000 रुपए ऊपर आ जाएगा आपका, बट्टे क्रय मूल्य, वस्तु खरीदी कितने में गई थी, 5,000 रुपए में, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 5,000 आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 5 से इसको 100 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, 20 बार, 20 पंजे 100 होता है, क्या बचा 3 इंटू 20, 20 दिया कितना होता है 60, तो 60% का हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे लाभ हो जाएगा, ये आएगा आंसर। आगे देखेंगे हम हानि प्रतिशत के बारे में, ठीक है। आगे है आपका हानि प्रतिशत का सवाल। तो हानि प्रतिशत में आप देखोगे कि एक वस्तु, या एक सवाल दिया गया है किताब में, मैंने लिया है कि मोहन कुछ दरी पट्टियां 7,250 रुपए में खरीदता है। तो दरी पट्टियों का जो क्रय मूल्य है मैंने लिख लिया 7,250 रुपए। फिर उसमें लिखा हुआ है कि आगे कि वह कुछ समय पश्चात उनको 6,090 रुपए में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6,090 रुपए हो जाएगा। तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो आप देखोगे क्रय मूल्य कितना है 7,250 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 6,090 रुपए। तो 7,250 रुपए में खरीदी गई दरी पट्टियां और 6,090 में बेची गई, यानी ज्यादा में खरीदी गई और कम में बेची गई, तो क्या होगी, हानि होगी। पहले तो हमें रुपए में निकालनी है कि हानि रुपए में कितनी होगी, फिर उसको प्रतिशत में निकालना है। तो रुपए में निकालेंगे हानि कितने रुपए की होगी। हानि का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 7,250 रुपए, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 6,090 रुपए। जब घटाएंगे 7,250 में से 6,090, जीरो में से जीरो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना है 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ आपका बचेगा 71, 71 में से 60 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1,160 रुपए। तो 1,160 रुपए की क्या हो गई आपको हानि हो गई रुपए में। अब इस हानि को हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है कि प्रतिशत में कितने की हानि होगी, ठीक है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य, और इंटू में कितना आ जाता है, इंटू में आ जाता है 100, ठीक है। तो हानि आपकी कितने की हुई है
1160 की, तो 1160 आ जाएगा, बट्टे क्रय मूल्य कितना है 7250, तो कितना आ जाएगा 7250, और इनटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे आप के 0 से तो 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से इसको काटेंगे, 5 से कटेगा 5 एकम 5, बचेंगे कितने 2, 2 को 2 के आगे लगाएंगे 22, 5 होगा 20, बचेंगे 2, 5 के आगे लगाएंगे 25, और 5 पंजे 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 145 और आपका यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको और इसको दोनों को काट देंगे हम, तो 5 से काटेंगे, 5 का जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 5 का 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है, कितने बचेंगे आपका 1 बचेगा, तो देखो आपने 5 से काटा, 5 दूनी 10 बचेगा 1, 16 हो जाएंगे, 5 3 15 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 232 बार कटेगा, तो और 5 से अब इसको काटेंगे, तो 5 दूनी 10 और बचेंगे 4, 45 हो जाएंगे, 5 9 45। ठीक है, तो आपका कितना आया 232 गुणा 2 बट्टे में कितना आ गया नीचे 29 आ गया, कितना आ जाएगा 29। अब 29 से 232 कितने बार कटेगा 8 बार, 29 अट्ठे कितने होते हैं 232, और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, तो 16% की क्या हो जाएगी इसमें हानि हो जाएगी, 16% की हानि। ठीक, ये होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे ऐसे ही वीडियो आएंगे, बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा।